बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जान अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि तरबूज के शरबत में कौन से 3 ऐसे मसाले हैं जो ऐड करने के बगैर इनका मज़ा आता ही नहीं, और साथ ही साथ किस तरह से कटिंग करनी है, किस तरह से प्रेजेंटेशन लानी है, खूबसूरती किस तरह से आएगी इस शरबत के अंदर। मतलब कि वो बातें जो आज तक आपको बताई नहीं गई और वो बातें जिनका आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इंशाल्लाह आज मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंड तक आपको इंशाल्लाह टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने तरबूज को अच्छे से धो लेने के बाद ही कट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात आ जाती है जो हमने चंक्स ऐड करने होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे जो फ्रूट के पीस जूस के अंदर होते हैं जो कि बहुत अहम होते हैं। यहाँ पे लोग जो गलती करते हैं वो इसको बेतुका सा काट देते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, आपने बिल्कुल तरतीब के साथ, खूबसूरती के साथ इसकी जो है वो कटिंग करनी है, ठीक है। ये देख लें जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें कोई टाइम नहीं लगता, बस आपने ध्यान से इस तरह से इसको कट कर लेना है। इससे क्या होता है कि ये खूबसूरती जो है ये बहुत मैटर करती है आपकी प्रेजेंटेशन में, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि आप कितने एक्सपर्ट हैं या आपको कितना कुकिंग आती है, ठीक है। तो यहाँ पे कटिंग करते हुए जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये कि आपने गिरी को अच्छे से उतारना है। अक्सर लोग उसको ज़ाया कर देते हैं जो कि अच्छा नहीं है। उसके बाद उसको साइड पे करके जो जूस के लिए हमें चाहिए तरबूज, उसका कोई टेंशन नहीं, आप जैसे मर्जी कट कर लें। बस ये कि छिलका आपने अच्छे से रिमूव करना है और यहाँ पे कटिंग की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि हमने इसका जूस बना लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने अक्सर देखी है, लोग बहुत सारी गिरी ना छिलके के साथ ही रहने देते हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एक जग लेंगे। अब यहाँ पे बात शुरू हो जाती है फ्लेवरिंग की, खुशबुओं की और टेस्ट की। उसके लिए यहाँ पे हम इसमें चीनी ऑप्शनल है, आप ऐड करें ना करें। अगर बहुत मीठा हो तरबूज तो आप ना ऐड करें। यहाँ पे सबसे अहम चीज़ है ये पुदीने के पत्ते। सिर्फ 3 से 4 पुदीने के पत्ते अच्छे से धो के आपने इसमें ऐड करने हैं। ये पूरे तरबूज में सिर्फ 3 से 4 ही होंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होंगे, इससे बहुत ही आला किस्म का फ्लेवर आएगा, ठीक है। और अगर इससे ज़्यादा आप ऐड कर देंगे तो फ्लेवर ओवर हो जाएगा, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद एक बहुत बड़ा मसला आ जाता है खूबसूरती को और प्रेजेंटेशन को लेके। वो क्या है वो मैं आपको जब ये निकालूंगा तब बताऊंगा, ठीक है। अभी कुछ इसमें मसाले जाने याद रखिएगा। तो ये चंक्स जो हमने किए थे वो इसमें ऐड कर देंगे बॉल में। और अब जो जूस है उसको हम यहाँ पे स्टेन करेंगे, उसको पुन लेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना एक फाइबर सा रह जाता है जो कि अच्छा नहीं लगता है जब हम जूस पीते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन सा बच जाता है, थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाता है, ये देखिए। तो ये आपने रिमूव कर देना है। इससे क्या होगा, आपका जूस बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, उसका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा और वो पीने में मज़ेदार लगेगा। ठीक हो गया, इसको कर देते हैं साइड पे। अब काला नमक हमें यहाँ पे खुशबू के लिए चाहिए, सिर्फ 1 चुटकी, वाइट नहीं ऐड करना आपने, ठीक है। उसके बाद एक लेमन ऐड करेंगे इसमें फ्रेशनेस के लिए, इसको करारा सा करने के लिए, ठीक हो गया। और यहाँ पे जो आखिरी बात है वो ये, जब भी ये जूस आपने सर्व करना है अच्छे से चिल करके, ठंडा करके फिर ही आपने सर्व करना है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो दूसरे माथे में तरबूज का शरबत तैयार है। इसी तरह यमी टेस्टी रेसिपीज़ के लिए, क्विक एंड ईजी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।